चिंतन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम गुरु के दूसरे हिस्से के पर चर्चा करेंगे। बिन मिले गुरु मिले न ज्ञान। बिना इस संसार में भगवान को जानने के लिए बिना गुरु की कृपा से हमें प्रभु के दर्शन संभव नहीं हो सकते। इसलिए किसी न किसी को मार्गदर्शक जीवन का बनाना चाहिए। और वो हमें आध्यात्मिक प्रेरणा देगा, वो हमें राष्ट्रीय प्रेरणा देगा, हमारी क्षमताओं को, हमारी योग्यताओं को बहुत बढ़ोतरी करेगा, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने और धर्म के पथ पर हमें चलने की शक्ति मिले। जहाँ पर भी हमारा मन लोभ, मोह, मद मत्सर ये विकार हमें ग्रसित करते हैं, हमें प्रभावित करने लगते हैं, तो हमारा गुरु हमें उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। उनकी प्रेरणा हमें मिलने लगती है, जिससे हम उससे बच करके अच्छे कार्यों के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हम उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। परंतु गुरु के अभाव में हमारी समस्त शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और हमारा जीवन एक डोर रहित पतंग की तरह हो जाता है। कहाँ गिरेगी, पेड़ पे गिरेगी, नदी पे गिरेगी, समुद्र में गिरेगी, इसका कोई निश्चित नहीं रहता। लेकिन गुरु की जोर, अपने जीवन की जोर अगर गुरु को हमने दे दिया तो जहाँ भी हमारा जीवन, हमारा मन इधर उधर भागेगा, गुरु अपने जोर से उसे सही दिशा में ले जाएंगे। जैसे पतंग को उड़ाने वाला जो माछिर होता है, उसकी कला होती है कि पतंग को किस दिशा में ले जाएगा, कितनी ऊंचाई पे ले जाएगा। वो कभी नीचे खींचता है और कभी फिर ऊपर ढीला छोड़ देता है। इस तरह करते करते वो सबसे ऊंचाई पर वो पतंग को पहुंचा देता है। वैसे गुरु का भी जीवन यही है, गुरु का भी उद्देश्य यही, कार्य यही, हमारे जीवन को, हमारी ज़िंदगी को अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। जब उस कार्य में कोई बाधा आती है, कोई विचलन आती है, कोई हीनता आती है, तो गुरु उसे दूर करते हैं। उसके बदले में, उसके एवज में उसके कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं होती। यही चाहता है इस जीव का कल्याण करना, यही मेरा काम है। इसीलिए मैं धरती पर आया हूँ, ये गुरुतर दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ कि मैं दूसरे को सही दिशा में ले जाऊँ। इसकी कोई मूल्य नहीं है, उसके बदले कुछ पैसा दें, पद दे दें, स्थान दे दें, मकान दे दें, कुछ भी दे दें, वो बहुत छोटी चीज़ होती है। बड़ी चीज़ होती है उसके जीवन को उद्धार करना, उसके जीवन को आगे ले जाना। ये गुरु का मूल कार्य है। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का मतलब अंधकार होता है, और गुरु का मतलब उजाला होता है। आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाना गुरु का कार्य है। अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का शाब्दिक अर्थ होता है कि अंधेरा है, उजाले में ले गया, ऐसा अर्थ नहीं। जो अंधकार अज्ञानता का अंधकार है, हृदय के अंदर अंधकार है, अंदर की जो अज्ञा चक्षु है, ज्ञान चक्षु है, वो बंद है, उसको खोल देता है। जब आपको संसार का सारा चित्र दिखाई देने लगता है, तब आप किसी से मोह नहीं करते, किसी से बहुत लगाव नहीं करते। कोई वस्तु हो, चाहे आदमी हो, चाहे सामान हो, समान प्रेम व्यवहार करते हैं। और जब तक आपको ज्ञान ही नहीं, तो आप वस्तुओं से प्रेम करते हैं, आदमियों से प्रेम करते हैं। जब आपको असला पिक्चर दिखाई जाती है कि ये देखो, ये तुम्हारे कोई नहीं है, ये ऊपर की माया है, माया के कारण तुम प्रभावित हो, एक दिन तुम्हें सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा, तो वो उसको वास्तविक जब उसको महसूस होता है, दिखाई देने लगता है, तब वो इन विकारों से दूर होकर के अच्छे कार्यों में चला जाता है, श्रेष्ठ कार्यों को करने लगता है। तो गुरु का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब शिष्य उसकी इच्छा के हिसाब से अपने जीवन को बदले, गढ़े। शुरुआत में हम सबका जीवन बहुत सामान्य
और दूसरे को देख के जीने वाला होता है। वो यह कर रहा है हम करेंगे, वो कर रहा हम कर रहे हैं, वो ऐसा रहा हम कर रहे हैं, उसका घर ऐसा हम बनाएंगे, वैसी गाड़ी हम भी लेंगे, वैसा कपड़ा हम भी पहनेंगे। इस तरह नकल का जीवन है। जब आप असलियत का ज्ञान पे आ जाएंगे तो आप किसी को देखेंगे नहीं, लोग आपको देखने लग जाएंगे। आप किसी की नकल नहीं मारेंगे, किसी का कॉपी नहीं करेंगे, आपकी लोग कॉपी करेंगे, आप ही श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी को देखकर नहीं चलते, आपको देखकर लोग चलने लग जाएंगे। तभी इस भवसागर से जीवन को उद्धार करने के लिए, पार करने के लिए एक हमारा जो सच्चा वकील है वो गुरु है। गुरु ही हमारी मुकदमा लड़ता है, गुरु हमें विजय दिलाता है, डिग्री दिलाता है। और जीवन में सोचिए कि बिना गुरु के कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो वो भगवान का दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए तो बहुत नामुमकिन है। संसार की वस्तुएं तो खरीद लाओगे, कपड़ा खरीदोगे, घर खरीदोगे, खेती खरीदोगे, ये सब खरीद सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते हो। भगवान को खरीदने का जो पैसा है, जो स्रोत है, वो गुरु है। और गुरु बताता है कैसे भगवान मिलते हैं, उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। बिल्कुल निर्मल मन, स्वच्छ मन, साफ सुथरा सोच, हमेशा परोपकार की भावना, सेवा की भावना से ओतप्रोत भरा पड़ा, धर्मपरायण, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, भक्ति, ये सारे गुण, समस्त गुण जब व्यक्ति के अंदर विकसित होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं गुरु की कृपा से, तो व्यक्ति भगवान के नज़दीक या परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाता है और थोड़ा एक कदम पीछे रहता है। भगवान हाथ, जैसे माँ अपने बेटे को हाथ उंगली दिखाती है लेकिन उंगली पकड़ाती नहीं है कि वो चले, आगे बढ़े, इसी तरह परमात्मा भी अपने आत्मा को, जीव को गोद में तुरंत नहीं उठाता है, बिल्कुल उंगलियां दिखाते दिखाते आगे करके उसको वहाँ तक गंतव्य तक ले जाता है। जब वो नहीं चलने लगता है, असमर्थ हो जाता है, थक जाता है, तब उसको गोद में उठा लेता है। इसकी चलने की भावना है, इसके अंदर ललक है। ऐसा बड़ा व्यक्तित्व बनाना, गुरु की देखरेख में बनाना, सामाजिक कार्यकर्ताओं की देखरेख बनाना, जो भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो तुम्हारे कल्याण की कामना करता है, समय समय में तुम्हें जांच देता है, समय समय में तुम्हें रोकता है, मना करता है, उसकी बात को अच्छा सा मानो। वो तुम्हारे कल्याण चाहता है, तुम्हारा भलाई चाहता है। तुम अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है और भौतिकता का भरा पड़ा दिमाग में भार है, इसीलिए तुम्हें ये सब मालूम नहीं होता। इसीलिए वो धीरे धीरे हमारे दिमाग की खराबियों को निकालेगा और अच्छाइयों को भरेगा दिमाग में, और हम अच्छे बन जाएंगे। जिस दिन हम अच्छे बन जाएंगे, सारा समाज हमारा नतमस्तक करेगा, हमको प्रणाम करेगा, हमारा पैर छुएगा। लेकिन तब तक ये कीमत चुकानी पड़ेगी जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी, हमारे अंदर ये विचार नहीं पैदा होंगे, हमारे अंदर ये भाव नहीं आएंगे और हम कुछ करने नहीं लग जाएंगे प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली। जब हम कुछ करने लग जाएंगे अच्छे काम, ये समाज हमको शास्त्रांग प्रणाम करेगा, लेट कर करेगा, और जो कुछ आदर दे सकता है आप पावड़े बिछाने लग जाएगा। लेकिन तब तक हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छी भक्ति, अच्छे स्रोत उठाने पड़ेंगे। ये सारे जो कबाड़ है, गंदगी है, कूड़ा करकट, इससे दूर भगो, अपने दिमाग से निकालो, आगे बढ़ो। तो देखिए, यही घर के लोग, यही परिवार के लोग, यही स्वजन लोग, यही समाज के लोग आपकी जय जयकार लगाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं है। ये अंदर खोखले लोग हैं, मतलब इनके अंदर ज्ञान नहीं है उतना, इसी से तो दूसरे का ये करते हैं। लेकिन जब दूसरे के अंदर देखते हैं ताकत है, शक्ति है, पैसा है, कुवत है, तो सब पीछे पीछे भागने लगते हैं, सब उसके अनुकूल चलने लगते हैं। उसको बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की प्रेरणा, गुरु का आशीर्वाद। पहले गुरु को ही पूछते हैं, पहले गुरु की वंदना करते हैं, फिर भगवान की वंदना करते हैं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु खड़े हैं, तो पहले गुरु के पैर पड़ना चाहिए, गुरु के चरण छूना चाहिए, फिर भगवान के बाद में। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए, भगवान तो बड़े होते हैं।
तो नहीं, गुरु ने ही भगवान के बारे में बताया है। तो जिसने भगवान के बारे में बताया है वो बड़ा है हमारे लिए, श्रेष्ठ वो, जो हमें सही दिशा दिया, जो हमें सही जानकारी दे रहा है, जो हमारे जीवन को उठाना चाहता है, बनाना चाहता है, वो हमारे एक गुरु है। उसकी समस्त बातें हम मानेंगे, आज्ञा मानेंगे। हमने अपने जीवन के बागडोर उसको दे दिया। आप चाहे गिरा दो, चाहे उठा दो, चाहे नष्ट कर दो, ये तुम्हारा जीवन है, हमारा जीवन नहीं है। तुम्हारे लिए ही जीना है। जैसी तुम्हारी कृपा होगी, इच्छा होगी, वैसे मैं जीऊँगी, वैसे मैं बनूँगा, ऐसा मेरा सब कुछ चलेगा। ऐसी भावना उदात्त हृदय में बैठती जाएगी, आती रहेगी और मस्तिष्क में इस प्रकार का भाव निर्माण होता रहेगा। तो निश्चित है हम अपने जीवन को गुरु के सानिध्य में, गुरु के देखरेख में, गुरु की कृपा से अच्छा यापन करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, भगवान की इसी कृपा को प्राप्त करेंगे और समाज और देश का कल्याण भी करेंगे, उन्नति करेंगे और यशस्वी बनेंगे, प्रतापी बनेंगे। गुरु को बहुत आदर देना। गुरु का मतलब कोई आप साधु सन्यासी भगवा पहने कोई आश्रम बना के रख रहा है उसको गुरु मान लो, केवल वो गुरु नहीं है। गुरु कोई भी बन सकता है, आपके माता पिता भी बन सकते हैं, माता पिता गुरु होते ही, और समाज का कोई भी आपको गुरु बन सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को ऊपर उठा दे, आपको कष्टों से दूर कर दे, आपके कष्ट को हटा दे, आपकी मुसीबतों को टाल दे, वही गुरु होगा हमारा, वही हमारा श्रेष्ठ है। यह है पहचानने की बात है। गुरु को कैसे पहचानेंगे? तो पात्र को, गुरु को भी, शिष्य को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ चाहिए कि हमें खोज करके गुरु करना चाहिए। ऐसे कोई मिल जाए उसी को गुरु बना लो, ऐसे नहीं होता। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। तो गुरु को हमेशा परख करके करिए, उसके सानिध्य में रहिए, कुछ दिन उसको देखिए, उसका जीवन देखिए, उसकी ज़िंदगी, उसकी कार्य देखिए, उसका व्यवहार देखिए। जब सब प्रकार से आप संतुष्ट हो जाइए तब एक गुरुदेव आप मेरे गुरु हो गए। जब तक आप संतुष्ट न होइए, ऊपर से दिखावे वाले से रहिएगा तो आपको अंदर से धोखा मिलेगा, तो गुरु नहीं हो सकता। अच्छे गुरु के लिए हजारों लोग शिष्य बनना चाहते, मैं भी इसका शिष्य बन जाऊं, मैं भी इसका चेला बन जाऊं, मैं भी इसकी चेली बन जाऊं, ऐसा हर आदमी को लालच, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ भरी है। थोड़ा थोड़ा सबको देखेगा, सब में चली जाएगी अच्छाइयाँ, सबका कल्याण होगा, सबका दुख दर्द। इसी से लोग अच्छे गुरुओं के पास जाते हैं। अच्छे व्यक्ति, गुरु का मतलब केवल साधु सन्यासी नहीं, अच्छे व्यक्तियों के पास जाते हैं जो उनको प्रेरणा दे सकते हैं, जो उनको उत्साहित कर सकते हैं, तो आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करना, जो भी हमारा छोटा सा लघु जीवन है और जो भी परेशानी है उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो हमको रास्ता बनाते हैं और बताते हैं, उसी रास्ते से हम जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। और ऐसे भगवान की कृपा से हमें ज़रूर कोई न कोई गुरु मिलेगा। हम उसके सानिध्य में अपने जीवन को सौंपेंगे, उसकी प्रेरणा से कार्य करेंगे, उसका अपना आराध्य मानेंगे, उसको चिंतन करें, उसका हमेशा ध्यान करेंगे। तो चीज़ निश्चित है कि हमें ना कुछ आते हुए भी हम कुछ बड़े बनेंगे, योग्य बनेंगे और समाज के लिए आगे आएंगे। बस, जय हो।